सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की हिंदी रचना कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कुल 52 होती है। वर्णों के भेद। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। दूसरा, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा इनकी संख्या 33 होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं। ऋस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ऋस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स और ह आदि। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, श्र, श प्लस र आदि। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मक्का, सत्ता, बच्चा आदि। शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें स्वर मूल रूप से तथा व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, मुख के जिस अंग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं।